हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया एक होम्योपैथी कंसल्टेंट हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एड़ी में बढ़ने वाली हड्डी के बारे में। दोस्तों, एड़ी के अंदर जो हड्डी होती है वो क्यों बढ़ती है, इसके पीछे क्या वजह होती है। अगर आपके एड़ी में हड्डी बढ़ने की वजह से एड़ी में बार बार दर्द हो रहा है तो उस एड़ी में बढ़ी हुई हड्डी के पार्ट को हम होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा बिना सर्जरी या बिना ऑपरेशन के कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इन तमाम जानकारियों को जानने के लिए इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारी एड़ी के अंदर कई बार हड्डी का एक छोटा सा पार्ट बढ़ के हमें एड़ी के दर्द के रूप में एहसास करवाने लग जाता है। तो उसको मेडिकल टर्म के अंदर दोस्तों हिल स्पर या कैल्किनल स्पर भी बोलते हैं। लेकिन एड़ी के अंदर दर्द कई कारणों से हमारी हो सकता है। जैसे हमारी एड़ी के अंदर बार बार कोई चोट लग जाती है, कोई खिंचाव आ जाता है या कोई तनाव आ जाता है, उसके कारण भी एड़ी दर्द करने लग जाती है। कई बार हमें कुछ स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाते हैं, बार बार उस एड़ी के ऊपर प्रेशर आने की वजह से दिक्कतें हो जाती हैं। या वहाँ पर जो फेसिया होती है, प्लांटर फेसियाटिस, प्लांटर जो लिगामेंट्स होते हैं उनके ऊपर जो कवरिंग होती है उसके अंदर सूजन की वजह से दिक्कत हो सकती है। या एड़ी के अंदर बिल्कुल कुछ खाली स्पेसेस होते हैं लिगामेंट्स के बीच में, जिनको बर्सा बोलते हैं, तो बर्साइटिस की वजह से भी दिक्कत हो सकती है। टेंडो अखिलिस टेंडन्स होता है जो हमारी एड़ी के पीछे की तरह मोटा सा एक टेंडन, उसके अंदर भी सूजन आने की वजह से कई बार दिक्कत होने लग जाती है। या एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर भी आपको एड़ी के अंदर दर्द का एहसास हो सकता है। लेकिन बार बार किसी भी कारणवश से आपको एड़ी में दर्द हो रहा तो हम क्या करवाते हैं, सबसे पहले हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारा एक्सरे होता है। उस एक्सरे के अंदर जो हमारी एड़ी की हड्डी है उसके अंदर एक नुकीला तीखा पार्ट हमें नजर आता है, उसी को दोस्तों बोलते हैं कैल्किलियर स्पर। अब ये हड्डी का पार्ट ऐसे अचानक से तो बढ़ता नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे प्रोसेस के तहत बढ़ता है। क्योंकि हमारी एड़ी की हड्डी के अंदर बार बार प्रेशर होने की वजह से, बार बार दिक्कतें होने के कारण कैल्शियम का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। उस कैल्शियम का डिपोजिशन धीरे धीरे बढ़ता जाता है और कॉमनली कैल्किलियर स्पर की वजह से दिक्कतें नहीं होती एड़ी के अंदर। लेकिन ये पार्ट बार बार डिपोजिशन की वजह से तीखा हो जाता है, नुकीला हो जाता है, तब ये हमारे टेंडन्स को पोक करने लग जाता है, टेंडन्स पे चुभने लग जाता है। और ये एहसास होता है हमें जैसे कोई कांटा चुभ रहा हो या अंदर कोई कांटा पड़ा हुआ है। ये एहसास तब भी होता है जब हम चलते हैं या जब मॉर्निंग के अंदर हम उठते हैं, नीचे पैर रखते हैं तो हमें तेज़ दर्द होता है, चुभने वाला दर्द होता है, सुई जैसे चुभ रही हो। ऐसा दर्द अगर आपको बार बार एहसास हो रहा है तो इसका मतलब आपको कैल्किलियर स्पर की समस्या है। अब कैल्किलियर स्पर है आपको, तो वो कैल्किलियर स्पर बनने के क्या कारण है, उसके रीजंस को जानते हैं। कि दोस्तों, बार बार हमारी एड़ी के अंदर खिंचाव पड़ रहा है, तनाव आ रहा है या कई बार चोट लग रही है, उसकी वजह से भी ये चीज़ें होने लग जाती हैं। कई बार जो दिक्कतें होती हैं दोस्तों, कई बार हमारी एड़ी के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है, उस फ्रैक्चर को हील होने के बाद भी ये चीज़ें बनने लग जाती हैं। या हमारा लंबे समय तक हम खड़े रहते हैं, खड़े रहने का काम रहता है, या आपका वेट ज़्यादा है उसकी वजह से आपको दिक्कत होती है। कई बार डायबिटीज़ की वजह से भी ये समस्या देखी जाती है कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर कैल्किलियर स्पर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर आपके जो चलने की जो तरीका है, आप किस तरीके से चलते हैं, आपके पैरों को जो अलग अलग तरीके से चलते हैं, या आप जो शूज़ पहनते हैं उनको सही फिटेड नहीं है, आपके पैर के अंदर सही सूट नहीं कर रहे, तब भी आपको कैल्किलियर स्पर या हिल स्पर बन सकते हैं। अब दोस्तों, आपको हिल स्पर बन रहा है, आपको बार बार एड़ी के अंदर तकलीफ होता है, तो आप क्या करते हैं, पेन किलर खाते हैं, दर्द की दवाइयाँ खाते हैं, उसके ऊपर कुछ लेप करते हैं, उसके ऊपर कुछ तेल लगाते हैं। लेकिन ये हड्डी बढ़ी हुई जब तक ठीक नहीं होती तब तक आपको परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता। तो कुछ कंडीशन के अंदर आप लोकल इंजेक्शन भी लगवाते हैं, बार बार इंजेक्शन लगवाते हैं, मल्टीविटामिन की गोलियां खाते हैं, उसके बावजूद भी ये ठीक नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों, प्रैक्टिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन इस बढ़ी हुई हड्डी को आसानी से ठीक कर सकती है। जो कि आप एक्सरे में नज़र आती है आपको, वो नज़र आई हुई हड्डी आप कुछ समय के ट्रीटमेंट के बाद उसका एक्सरे करवा के देख सकते हैं कि आपकी हड्डी गायब होने लग जाती है। अब आपके मन में अंदर ये भी संशय आता होगा कि हड्डी गलाने के लिए जो आप दवाइयाँ देते हैं क्या हमारी बॉडी को नुकसान तो नहीं करती। दोस्तों, ये जो आपका हड्डी का पार्ट है ये एक्स्ट्रा आउटग्रोथ है, और जितना आपको हार्ड जैसे हड्डी नुमा लगता है इतना हार्ड होता नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है और एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है। तो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्रोथ को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में काफ़ी सारी मेडिसिन होती हैं जो आसानी से उसको ठीक कर सकती हैं। अब मैं आपको एक एक्सेप्शन बताना चाहूँगा कि कुछ केसेज ऐसे होते हैं जो ये हड्डी वाला पार्ट या हिल स्पर हार्ड हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा कैल्सिफिकेशन होकर इतना हार्ड हो जाता है कि वो मेडिसिन से डिजोल्व ही नहीं होता है।
तो उन कंडीशन के अंदर कैलकेनियल या हिल स्पर को मेडिसिन से ठीक नहीं किया जा सकता। उन कंडीशन के लिए आपको सर्जरी का ही सहारा लेना पड़ता है। लेकिन मैक्सिमम केसेज के अंदर जो रिसेंटली केस डायग्नोस होते हैं, हिल स्पर की प्रॉब्लम होती है, उनको आसानी से ठीक किया जा सकता है होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा। और इन होम्योपैथिक मेडिसिन का बॉडी पे किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, किसी तरीके का बॉडी को हार्म नहीं करती। लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको वेट करना पड़ता है, कुछ पेशेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है। तो बार बार दर्द होता है तो आप क्या करते हैं कि चलिए ऑपरेशन ही करवा लेते हैं, लेकिन ऑपरेशन इसका परमानेंट समाधान नहीं है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि काफ़ी सारी ऐसी होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन या कॉमनली कुछ मेडिसिन यूज की जाती है जो इस आपको डिजोल्व करके आपके टेंडन्स के अंदर जो स्वेलिंग आई है इसकी पोक करने के कारण, उसके चुभने के कारण उसमें रिलीफ देती हैं। यानी आपको दर्द में भी राहत देंगी और धीरे धीरे कैलकेनियल स्पर को डिजोल्व करने में भी हेल्प करेंगी। सबसे टॉप लीडिंग मेडिसिन में आती है हिल स्पर के लिए दोस्तों कैलकेरिया फ्लोर। मैं मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ, ये कैलकेरिया फ्लोर एक कैल्शियम साल्ट के द्वारा बनती है, लेकिन इसके आउटग्रोथ के अंदर इतना एक्सीलेंट रिजल्ट होता है कि ये धीरे धीरे उस डिजोल्व करके उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन होती है। तो इस कैलकेरिया फ्लोर 6x पावर की मेडिसिन को आप 4 टेबलेट दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन होती है दोस्तों ओरम मेटेलिकम। कई बार हमें जो एड़ी का दर्द होता है चलते हुए महसूस होता है, कई बार हमें बैठते हुए महसूस होता है, लेकिन अगर आप रात को सो रहे हैं तब भी अगर आपको एड़ी के अंदर दर्द का एहसास होता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है ओरम मेटेलिकम। ओरम मेटेलिकम मेडिसिन को आप 30 पावर के अंदर 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड नंबर की मेडिसिन आपके साथ डिस्कस करूंगा वो दोस्तों रूटा आपकी बर्साइटिस के अंदर, आपके टेंडिनाइटिस की वजह से आपको बार बार स्ट्रेस लग के वहाँ पर सूजन आ रही है, बार बार दर्द हो रहा है, डीप टेंडन्स के अंदर आपको खिंचाव जैसा महसूस हो रहा है, उसके अंदर रूटा अच्छी मेडिसिन है। इसकी 30 पावर को आप 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मेडिसिन और डिस्कस करूँगा दोस्तों वो रस्टोक्स के अंदर ऐसी पावर होती है कि आपकी इस बढ़ी हुई हड्डी को डिजोल्व करने की पावर होती है। आपके टेंडन्स की वजह से बहुत सीवियर आपको पेन हो रहा है, उसमें रिलीफ देती है। स्ट्रेचिंग आई हुई है, खिंचाव आपकी एड़ी के अंदर आ रहा है, उसकी वजह से आप चल नहीं पा रहे हैं, या कंटिन्यू मूवमेंट के अंदर आपको राहत रहती है लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट स्टार्ट करते ही दर्द होता है, उसके अंदर रस्टोक्स 30 पावर को आप यूज़ कर सकते हैं। 30 पावर से भी रिलीफ नहीं मिलता है तो 200 पावर तक आप जा सकते हैं। तो यानी इसके अलावा भी काफ़ी सारी होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन होती हैं जिनको आप कैलकेनियल स्पर या हिल स्पर में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये समस्या है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके इसका स्थायी समाधान पा सकते हैं। अगर आपको हमारे से परामर्श करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके पेड कंसल्टेशन कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नई जानकारी और नई वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।